हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं, जो कि बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए है। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर अपना मार्क्स को और बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग NCERT का जो क्लास दिया हुआ है उसे ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ खान सर के भी नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिए। काफ़ी अच्छे से NCERT और खान सर का क्लास आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप समझिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं। आज का यह क्लास यूनिक पब्लिकेशन का है। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। आज का यह क्लास नंबर 4 है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप मद्य निषेध एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, आप साथ ही साथ NCERT सार संग्रह का क्लास है उसे देख लीजिए, और खान सर का भी क्लास अवेलेबल है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ेगा, इसीलिए कहा जा रहा है। आप लोग अगर चाहें तो इसे देख सकते हैं। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जा रहा है? ए राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? ऑप्शन सी राइट आंसर दांते बताइएगा। दांते को पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। दांते ने एक पुस्तक लिखी है जो काफ़ी फेमस है, उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी करके है। क्या नाम है? डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है, किसके द्वारा? दांते के द्वारा लिखा गया है। नंबर सेकेंड है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है डी राइट आंसर बैडमिंटन में। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। ऑप्शन डी निम्न आर्द्रता के कारण। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? इटली में है पीसा का लीनिंग टावर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक ओडिशा में, बी राइट आंसर है। मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक फास्ट फूड रेस्तरां की है यह मैकडोनाल्ड, आपने नाम जरूर सुना होगा। सारनाथ पिलर इन सब में से कहाँ की वास्तु का नमूना है? मौर्य कला का, सी राइट आंसर। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दक्षिण तक फैली पर्वतमाला, जो पर्वतमाला है, क्या कहलाती है? अरावली कहलाती है। ए होगा सही जवाब। यहूदी मेन्यूहीन अपने किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? वायलिन के लिए, बी सही जवाब। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने नंबर के ये ना अंतिम गुरु थे? 10वें गुरु थे, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 5 फरवरी 1666 को हुआ था। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है, वह राज्य कहलाता है एनार्की, डी राइट आंसर। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो 18 किया गया था, कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा है ना। तो 61वां संविधान संशोधन था 1989 में हुआ था। नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए। आधा अधूरे पुस्तक उपन्यास के लेखक का नाम? मोहन राकेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता का नाम? एनी बेसेंट, डी राइट आंसर। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? इसके लिए आपको बताना होता है विमान वाहक, सही जवाब है। वायुयान वाहक पोत है यह। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, किससे? चंबल और साबरमती से।
मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो वे गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है, हो जाएगा नंबर 18 का बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, हो जाएगा बी सही जवाब। माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक का नाम तस्लीमा नसरीन, बी राइट आंसर है। बताइए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 21 का बी बताना होगा, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित की जगह मनोनीत भी कभी कभी दिया रहता है, तो मनोनीत ना ध्यान दे करके निर्वाचित मतलब चुने हुए का टिक करना है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली, सी राइट आंसर। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा हुआ है? गंगा और सोन के, सी राइट आंसर। दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर में होता है। कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना हो जाएगा। चना खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? यहाँ पे ए अवधी टिक करना है। अवधी ना उत्तर प्रदेश का लखनऊ, अयोध्या वगैरह का जो भाषा है। मगधी, मैथिली, भोजपुरी बिहार की ही भाषा है। कौन सी अस्थाई पवनों का उदाहरण है? व्यापारिक पवन, बी राइट आंसर। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है, बी राइट आंसर। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार, सी हो जाएगा राइट आंसर। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज, सी राइट आंसर। इनके मतलब पुस्तक से पता चलता है पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? बिहार शरीफ के, बी राइट आंसर। हरित गृह का प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, ए राइट आंसर। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है अवतल लेंस के द्वारा, बी सही जवाब। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए हो जाएगा, डी राइट आंसर। 35 का डी राइट आंसर। नंबर 36, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब डी, ऑक्सीटोसिन। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है, ये राइट आंसर। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं अवतल दर्पण, ए राइट आंसर। इन सब में से क्या है? इसमें कह रहा है कि विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको ना ए समानांतर चतुर्भुज बताना होता है। नंबर 40 को सॉल्व करिएगा, सी राइट आंसर आएगा। नंबर 41 को सॉल्व करिएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। 42 को सॉल्व करें, बी। 43 को सॉल्व करिएगा, फिर से आपका बी। 44 को सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ए सही जवाब। नंबर 45 से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, सी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 1930 में, ए हो जाएगा सही जवाब।
विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? नेल्सन मंडेला से, डी राइट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सी राइट आंसर, कावेरी नदी पर। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है एबेलिम्पिक्स के रूप में। नंबर 50, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन सी राइट आंसर, कण्व वंश ने। देखिए यहाँ पे समझिए, शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक रहा था, ठीक है। इसके बाद 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक आता है इसी का कण्व वंश का। 73 से 28 ईसा पूर्व तक आता है कण्व वंश का। कण्व वंश का स्थापना पूछ ले तो वासुदेव बताइएगा, वासुदेव के द्वारा किया गया था। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन का, बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? फर्रुखसियर ने, बी होगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवा दिया? फिरोज तुगलक ने, सी सही जवाब। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी सही जवाब। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको पील आयोग बताना है, बी सही जवाब। पील आयोग का गठन 1857 में हुआ था। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, ए सही जवाब। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? ऑप्शन बी, कनिष्क के। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, बताइए क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि कमीशन का कोई भी सदस्य जो था ना भारतीय था ही नहीं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति नाम है पिग्मी, बताइए पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी आपको मिलेगा कांगो घाटी में, बी सही जवाब। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा लिया गया? नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में हुआ था। भाग 12 अनुच्छेद 300 के ए में इसे रखा गया है। संपत्ति का जो अधिकार है एक कानूनी अधिकार बन चुका है अब। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? 248 के तहत है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान, बी राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, भारत के पहले जो। देखिए 11 दिसंबर 1946 को ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, और इससे पहले 9 दिसंबर को कोई और थे जो संविधान सभा के मतलब अस्थायी ना होकर के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नाम था उनका क्या? सच्चिदानंद सिन्हा। बांधवों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था किसने? 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। डॉल्फिन
सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? सेटासीन के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? सेटासीन, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहे हैं, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए? 3600, 450 यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 2882। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। बेसिक होता है, एसिडिक होता है, दिया हुआ है तो सभी यहाँ पे दिख रहा है। डी राइट आंसर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय हो जाएगा, बी सही जवाब। दो समुच्च ए तथा बी डिसजॉइंट समुच्च हैं यदि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? यह है ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन होती है, कौन सी? TSH, ए राइट आंसर हो जाएगा। TSH का मतलब ना फुल फॉर्म क्या होता है पता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, भी राइट आंसर। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कैरियर खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के का रक्त का थक्का बनाता है यही। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एथाइल अल्कोहल, सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन। नंबर 83 सॉल्व करिए, बी सही जवाब। नंबर 84 कह रहा है कि कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी अंग नहीं होता है सामने वाले चपटे दांत, यानी कि सी सही जवाब है। शुष्क बर्फ क्या होती है? 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 86 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा सही जवाब।